आज के वीडियो में मैं आपको हैकेनिसी चार्ट यूज करने के दो बेस्ट वे बताऊंगा जिसे सीखकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हैकेनिसी होता क्या है? हैकेनिसी चार्ट एक टाइप ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट है, पर ये नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट से थोड़ा अलग होती है। ये हमें मार्केट के नॉइज को रिड्यूस करके एक क्लियर व्यू देती है मार्केट का कि मार्केट बुलिश है या बेरिश। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो अभी आप SBI का नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हो। आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड के दौरान बहुत से रेड कैंडल्स हैं जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या अब ट्रेंड रिवर्स होगा, और डाउन ट्रेंड के दौरान बहुत से ग्रीन कैंडल है जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम नॉइज कहते हैं। अब हम हैकेनिसी चार्ट देखते हैं। सो अभी आपके सामने SBI का हैकेनिसी कैंडलस्टिक चार्ट ओपन है। आपको दिख रहा होगा नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट के मुकाबले हैकेनिसी चार्ट में नॉइज बहुत कम है। अप ट्रेंड के दौरान मैक्सिमम कैंडल्स ग्रीन कलर की है और डाउन ट्रेंड के दौरान मैक्सिमम कैंडल्स रेड कलर की है, जो हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बेटर हेल्प करता है। तो क्या ये चार्ट नॉर्मल कैंडलस्टिक से ज्यादा बेहतर है? तो आंसर है डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट का यूज किया जाता है। आज की स्ट्रेटेजी के लिए हैकेनिसी चार्ट बेस्ट है। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो जो हमारी पहली स्ट्रेटेजी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो पहले हम जान लेते हैं। पहला, हमारे पास एक हाई या लो होना चाहिए। दूसरा, स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक। स्पिनिंग टॉप चार्ट में आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। इसकी बॉडी छोटी होती है और अपर विक और लोअर विक लंबी होती है। और तीसरा, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल मतलब मल्टीपल सेम कलर कैंडल। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर आपको दिखता होगा एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, पर अभी आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपको मल्टीपल रेड कैंडल्स के बनने का वेट करना है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा 3 मल्टीपल्स बिग रेड कैंडल फॉर्म होती है जिनकी अपर विक नहीं है। ये एक मोमेंटम लॉस का साइन है। ये बताता है अब मार्केट में सेलर का प्रेशर ज्यादा है। सो अब हमारे पास एक हाई है, एक स्पिनिंग टॉप है और मल्टीपल रेड कैंडल्स है जिनकी अपर विक नहीं है। अब हम यहाँ सेल कर सकते हैं। याद रखिएगा जो रेड कैंडल्स फॉर्म हुई उनकी अपर विक नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा हमें एक स्पिनिंग टॉप मिलता है, पर अभी आपको इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना। आपको मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स के बनने का वेट करना है। नेक्स्ट, इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास 3 मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स है। सो अब हमारे पास एक लो, स्पिनिंग टॉप और 3 ग्रीन कैंडल है जिनकी लोअर विक नहीं है। सो अब हम यहाँ बाय कर सकते हैं। याद रखिएगा बाइंग के समय स्पिनिंग टॉप के बाद हमें 3 ग्रीन कैंडल चाहिए जिनकी लोअर विक ना हो। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है उसके लिए हम हैकेनिसी के साथ स्टॉकिस्टिक का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ स्टॉकिस्टिक के डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब स्टॉकिस्टिक लोअर बैंड के नीचे होता है इसका मतलब स्टॉक ओवरसोल्ड है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। और जब स्टॉक अपर बैंड के ऊपर होता है इसका मतलब मार्केट अभी ओवरबॉट है, मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो आइए स्ट्रैटेजी समझते हैं। तो आपको ओवरसोल्ड पॉइंट ढूंढना है जहां हैकेनिसी ने अभी तक कोई स्ट्रांग मूवमेंट नहीं दिखाया हो। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉकिस्टिक अभी ओवरसोल्ड लेवल पे है, पर अगर आप चार्ट में देखो तो प्राइस अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ऑलरेडी नीचे आ गया है। हमें ऐसे सेटअप्स नहीं चाहिए। इसके वजह हमें कुछ इस प्रकार के सेटअप्स चाहिए जहां स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड रीजन में हो पर प्राइस में अभी तक कोई स्ट्रांग मूवमेंट ना हुआ हो। तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ चला जाए। तो जब स्टॉकिस्टिक 20 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर आ जाए तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टॉकिस्टिक ओवरबॉट लेवल से ओवरसोल्ड लेवल पे आ गया है, पर अभी तक प्राइस में कोई स्ट्रांग सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड मूव नहीं हुआ। मतलब डाउनवर्ड साइड का वॉल्यूम वीक है। ये बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है।